जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहावत सैयद। आप देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं हूं इस्तांबुल टर्की के एयरपोर्ट पर है। तो जस्ट मुख्तसर सी वीडियो है, बस एक गुजारिश करनी थी इस एयरपोर्ट से बैठकर आपके साथ। यकीन माने ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इसको यूरोप का नंबर 1 एयरपोर्ट कहा जाता है इस्तांबुल को, और उस यूरोप में हेथ्रो एयरपोर्ट भी शामिल है, जर्मन और फ्रांस के स्पेन के एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। अभी ये नया बना है, लास्ट ईयर इसकी मार्च में ओपनिंग हुई थी। तो मेरे भाइयों इस तरह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तान का झंडा लेकर फिर रहा हूँ। कोई मुझे कहीं से इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती, कोई पैसे नहीं मिलते, और ना मैं लेना चाहता हूँ। अपने वतन पर सच्ची मुच्ची हमारी जान भी कुर्बान। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन ज़बान से कहते हैं ना, करते नहीं हैं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाए, और नाम मेरा है सैयद पाकिस्तानी। 12-14 कंट्रीज़ विज़िट करने के बाद मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि मैंने किसी मुल्क के कंधों पर शरीफ ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा, किसी मुल्क की आवाम के कंधों पर भट्टो ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा, वली खां ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा, अचकज़ई ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा, मौलाना फजल रहमान के ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा, या बाकी किसी पॉलिटिशियन के ख़ानदान का कर्ज़ा नहीं देखा। मतलब क्या है, हमारे मुल्क में जो ड्रामा और बदमाशी और हरामज़दगी मची हुई है, हमारी आवाम इस तरफ लगी हुई है कि पहले हमने इन अचक्कों का कर्ज़ा उतारना है, इनकी हुकूमतें बनानी और बचानी हैं और हटानी हैं, तो फिर मुल्क को आगे लेकर जाना है, फिर मुल्क ने तरक्की करनी है। तो मेरे भाइयों, हुक्मरान तो कर रहे हैं दुकानदारी, दिहाड़ीबाजी, उनकी ये इन्वेस्टमेंट है, उनका ये बहुत बड़ा काम है, और पूरी दुनिया में उनकी इन्वेस्टमेंट फैली हुई है। और पूरी दुनिया में वो इस वजह से प्रोटोकॉल ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, और कोई वजह नहीं। और दूसरा, एक वो इसलिए सियासत करते हैं, दूसरा वो पैसे के लिए करते हैं। ये दोनों चीज़ें वो अर्न कर रहे हैं, मनी एंड प्रोटोकॉल, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। उस वजह से प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं या पाकिस्तान के हुक्मरान हैं इस वक्त, ये 2 वजह हैं, तीसरी वजह कोई नहीं। उनको कोई अवाम से मोहब्बत नहीं, ये अपने मेल मिलाप के लिए इकट्ठे हो जाते हैं अपने मफाद के लिए, और अपने मफाद के लिए फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करनी शुरू कर देते हैं। खुदा की कसम, अगर आप हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसका पहला और आखिरी एक ही असूल है, इनका कर्ज़ा छोड़ दें, अपने मुल्क को कर्ज़ा दें, अपनी जान का, अपने वक़्त का, अपने माल का, अपनी दुआओं का, अपने खून का, पाकिस्तान के लिए ये कर्ज़ बचा के रखें, इन पर लानत भेज दें। मेरे भाइयों, इनका कर्ज़ा उतारते उतारते हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तमाम ममालिक में विज़िट करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचा हूँ कि किसी मुल्क के कंधों पर किसी पॉलिटिशियन फैमिली का कर्ज़ा नहीं है, कि पहले उस मुल्क ने और उस मुल्क की आवाम ने अपने पॉलिटिशियन का कर्ज़ा उतारना है, उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की देनी है। ये तो उसूल कहीं है ही नहीं पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक सिस्टम को ग्रो कर रहे हैं, सिस्टम को तरक्की दे रहे हैं, मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। एक सिस्टम ऑटो बना हुआ है, उसके अंदर एक पीएन की या प्राइम मिनिस्टर की गर्दन फंस जाए, उनको कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। ये वाहद हमारा मुल्क है कि जिसमें हम पहले इन उच्चकों को, इन ख़ानदानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकी हम मदद कर रहे हैं। हम इनके पीछे मुल्क को भी तबाह कर देते हैं, मुल्क को पीछे छोड़ देते हैं। हम पहले इनका कर्ज़ा उतार रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि बाद में मुल्क, पहले ये, तो बाद में हम मुल्क को तरक्की देंगे, बाद में हम मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे, बाद में हम मुल्क को वक़्त देंगे, मुल्क को जान देंगे, मुल्क के लिए खून देंगे, मुल्क के लिए दुआ मांगेंगे, मुल्क के लिए खड़े होंगे। वतन बाद में है, ये चक्के बदमाश 2 नंबर पहले हैं।
तो इनका कर्ज़ा तो फिर मेरी और आपकी नस्ल भी उतारती रहेगी, नहीं उतरेगा तो फिर मुल्क तो बहुत पीछे जाएगा। तो दुनिया को देखें, दुनिया कहीं की कहीं निकल गई है, वो अपने मुल्क का सोचते हैं, मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। किसी ख़ानदान को कोई मुल्क नहीं पाल रहा। तो आपसे ये एक दर्दमंदाना अपील है, आप मान लेंगे तो आप मेहरबानी, मेरे और आपके मुल्क का भला है इसमें। आप ना मानेंगे तो मैं कोई डिक्टेशन तो नहीं कर सकता, आपको डिक्टेशन नहीं दे सकता। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।